Hello everyone, and welcome to ASD Tech Solutions India Private Limited. Basically, हम स्टार्ट करेंगे आज एक फायरवॉल जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहते हैं। NGFW के नाम से वो जाना जाता है और उसका नाम है 40 गेट फायरवॉल। ठीक है। हमारा ये पूरा जो भी टॉपिक रहेगा, तुम्हारा मॉड्यूल रहेगा कि हम NGFW में जो हम 40 गेट फायरवॉल पढ़ेंगे ये है क्या। ठीक है, 40 गेट फायरवॉल है क्या। आई थिंक मेरा थोड़ा सा पेन डार्क चल रहा है, एक मिनट में लाइट कर देता हूँ, स्मॉल साइज। ठीक है। हमारा जो मोटो रहेगा और जो हमारा कोर्स का पूरा आउटलाइन रहेगा वो हमें ये सीखना है कि एक 40 गेट फायरवॉल कैसे इन्वायरमेंट में चलता है, क्या क्या उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे एक आप फायरवॉल लेकर, अगर नया फायरवॉल लेकर आओगे तो कैसे आप उसको लाइव कर सकते हो अपने नेटवर्क के अंदर। ठीक है। देयर आर डिफरेंट फायरवॉल्स। अगर मैं फायरवॉल्स के बारे में बताऊं और अगर जिनको थोड़ा सा भी अवेयरनेस है कि एक फायरवॉल है क्या, फायरवॉल एक्चुअली है क्या, एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म और यू कैन से सिक्योरिटी डिवाइस। ठीक है। बट इतने में ही एक फायरवॉल कभी खत्म नहीं हो जाता है कि मैंने एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म कह दिया फिर एक सिक्योरिटी डिवाइस एंड दैट्स इट, फायरवॉल वही है। नहीं, फायरवॉल अगर देखा जाए तो जैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल ले कि जस्ट आप एक एसी लेने गए। ठीक है। तो एसी के भी अलग अलग वेंडर्स है, अलग अलग ब्रांड्स है, अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर 20,000 से अगर एसी स्टार्ट हो रहा है तो 1 लाख का भी आता है एसी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। 2 lakhs का भी आता है, 30,000 से स्टार्ट होता है। अलग अलग क्राइटेरिया। तो ऐसी हमारे नेटवर्किंग वर्ल्ड में और यू कैन से इन अ सिक्योरिटी वर्ल्ड में हमारे अलग अलग क्राइटेरिया के फायरवॉल्स होते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो जो कुछ ट्रेंडिंग फायरवॉल्स, अगर मैं यहाँ टॉपिक एक बार लिख देता हूँ दोबारा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स, अगर इनके बारे में मैं बताऊं तो ये है क्या। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हम पढ़ेंगे जिनमें रहेंगे आपके सिस्को एएसए रहता है। ठीक है। पालो अल्टो आता है हमारा हमारा 40 गेट जो हमें पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपका चेक पॉइंट आता है। ठीक है। तो ये कुछ 4 फायरवॉल्स है जो आज के टाइम में एक एंटरप्राइज नेटवर्क में और यू कैन से एक आईटी इंडस्ट्री में एकदम नेसेसरी ही है कि ये 4 या 5 फायरवॉल्स में से कोई एक फायरवॉल आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमें 40 गेट सीखना है। नाउ डेज 40 गेट जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है। तो आप लोग हमसे कनेक्ट हुए हैं और ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने एएसजी के बारे में रिप्रेजेंट कर देता हूँ एंड थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। एज यू ऑल नो, माय नेम इज़ अभिषेक। ठीक है। एंड मैं एएसजी के साथ लास्ट 7 to 8 ईयर से कनेक्टेड हूँ एंड आई एम द ट्रेनर ऑफ योर दिस कोर्स। ठीक है। इस कोर्स का मैं आपका ट्रेनर रहूँगा और आपको जो भी 40 गेट से रिलेटेड फायरवॉल्स में कोई भी इशू आए वो मैं रिजॉल्व करके दूंगा, या फिर जो टॉपिक्स आपको ना समझ में आए इन फ्यूचर, अगर हम आगे जब हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में फायरवॉल तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अराउंड मैं आपका इस कोर्स का एंड तक मैं ही ट्रेनर रहूँगा और मैं 40 गेट के अलावा चेक पॉइंट और पालो अल्टो भी देखता हूँ। अब थोड़ा एएसजी के बारे में देख लेते हैं यार, एएसजी है क्या बेसिकली। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एएसजी टेक सॉल्यूशन से आप कनेक्ट हुए हो तो ये कोई पक्का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर काइंड ऑफ या कुछ ऐसा होगा, विच इज़ वेरी कॉमन। आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये कॉमन है कि यार टेक सॉल्यूशंस अगर ट्रेनिंग दे रहे हो तो ट्रेनिंग सेंटर ही है। बट नो, एएसजी टेक सॉल्यूशंस कोई भी ट्रेनिंग सेंटर ऐसा है नहीं। ठीक है। इट्स अ कंप्लीट स्टैब्लिश आईटी फर्म। ठीक है। आईटी फर्म है। आप यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग लेते हैं रेदर देन इन सिस्को, 40 गेट, पालो अल्टो, कहीं पे भी आप इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको हमारे खुद के अगर मैं बोलूँ कि ऐसा कोई है नहीं कि कोई मैं टीचर या फिर लेम लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई टीचर हमने रखा है या फिर नहीं, ऐसा कोई भी टीचर हमने नहीं रखा है। हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ और हमारे खुद के जो डेली बेसिस पे काम करते हैं हमारे डेटा सेंटर में इंजीनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, वो लोग आपके ट्रेनर होते हैं।
ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या रहता है? बेनिफिट सबसे बड़ा रहता है कि आपको रियल एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है, रियल एग्जांपल मिलेंगे, ठीक है। कोर्सेज तो यार मैं समझा दूंगा, इफ आई एम सेइंग कि चलो 40 गेट पढ़ते हैं, 40 गेट में आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, हद से हद 10 से 15 मिनट का काम है एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना एक 40 गेट फायरवॉल में। अब कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ठीक है। बट ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब मैंने एक एग्जांपल दे दूंगा कि हाँ मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया और आईपी एड्रेस वहां पे उसने पिक नहीं किया फायरवॉल ने, तो ये एक ट्रबल शूट का पॉइंट आ जाता है। तो मतलब आपको क्या होगा कि जो ट्रेनर्स आपको पढ़ाएंगे वो सारे आपको लाइव एग्जांपल देंगे, रियल एग्जांपल देंगे जो वो फेस करते हैं इंडस्ट्री में, और आपको ये बताया जाएगा कि ये कैसे रिजॉल्व उन्होंने किया और आप कैसे कर सकते हैं। तो देखो, बुक पढ़ना इट्स गुड, बुक भी आपको पढ़ना ही है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ना ही पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है, बुक्स पढ़ना, बुक्स हो गया, आपको लैब भी करना है, ठीक है, इट्स गुड। बट आपको मालूम तो रियल एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, ठीक है। एक अगर रियल एग्जांपल में अगर कोई सा भी दूं तो आप लोगों को ज्यादा वो लॉजिकली लगेगा, रादर देन कि हाँ मैंने बोला कि हाँ आप एक फायरवॉल लो उसमें आप ये कॉन्फ़िगर कर दो, ठीक है। सो एएसजी के बारे में अगर आपको और देखना है तो हमारी वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ। सो वेबसाइट है हमारा asdtechsolutions.com, ठीक है। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे आपको कहीं ऐसा लगेगा नहीं कि ट्रेनिंग सेंटर है। ये एस्टैब्लिश हमारा हमारा बेसिकली हमारे क्लाइंट्स होते हैं। वी हैव ओवरऑल, अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारी वेबसाइट थी, और अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो सो वी हैव 200 प्लस क्लाइंट्स, 200 प्लस क्लाइंट्स जिनको हम सपोर्ट देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर स्टैब्लिशमेंट, सर्वर स्टैब्लिश करना है आपको, डेटा सेंटर बनाना है। सो हमारे 200 प्लस क्लाइंट्स है, और इनको इंजीनियर्स हमने प्रोवाइड कर रखा है जो हमारे साथ काम करते हैं, और यही आपके ट्रेनर होते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, अब एएसजी के साथ आप कनेक्ट हुए हो तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे। सो अगर जैसे मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसके बेनिफिट्स भी तो आपको मालूम होने चाहिए कि यार कोर्स का है क्या। सो जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन होगी फायरवॉल से रिलेटेड, वो सारा कुछ एएसजी प्रोवाइड करेगा। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई अलग से मैं बोल दूंगा कि यार कल IPv4 पॉलिसीज पढ़ के आना और मैं डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं दूंगा, नहीं, सारी चीजें मैं अपनी साइड से आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा लैब के लिए जो हम इन्वायरमेंट यूज करेंगे, रादर देन वो जीएनएस यूज करे या चाहे VMware यूज करे, तो लैब सेटअप का जो भी टूल्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपका किसी को अगर कोई लाइक सेटअप में कोई इशू आ रहा है कि मैंने यार सेटअप किया, मेरा जीएनएस नहीं चल रहा है, या फिर मेरा ईवेनजी नहीं चल रहा है, या फिर मेरा VMware, मतलब जो भी हम टूल यूज करेंगे वो नहीं चल रहा, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है 40 गेट की, जो हमारे नोट्स होंगे, स्टूडेंट्स को अगर हाँ नोट्स चाहिए कि सर मुझे इस चीज के इस टॉपिक का नोट चाहिए, सो वी कैन डेफिनेटली प्रोवाइड, ओके। तो लैब सेटअप जो होगा वो भी होगा पूरा, उसके जो भी टूल्स होते हैं सॉरी, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट थिंग, 40 गेट के अलावा, हाँ, उसके टूल्स तो हमने प्रोवाइड करे, देन उसके बाद फायरवॉल की इमेज, फायरवॉल इमेज, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। फायरवॉल की इमेज ये आपको कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, और एल्स देखिए 40 गेट फायरवॉल चाहे कोई भी फायरवॉल हो, उसकी इमेज ओपन सोर्स कहीं पे भी आपको मिलेगी नहीं। आपको एक ऑफिशियल अकाउंट होना चाहिए जो कि आपका जैसे कि मैं 40 गेट की साइट खोलूँ support.fortinet.com, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो अपने ऑफिशियल अकाउंट से, ऑफिशियल डोमेन होना चाहिए आपका, ठीक है। लाइक अगर मेरा 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 अकाउंट है abhish.madhu@asgtechsolutions, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल अकाउंट होना चाहिए किसी भी वेबसाइट पे, और ये पार्टनर्स को या फिर जो एएसजी के साथ जो जैसे हम 40 गेट में डील करते हैं, और हमारे 40 गेट पे ओवरऑल आज के टाइम में 60 प्लस क्लाइंट्स है सिर्फ जो 40 गेट फायरवॉल यूज कर रहे हैं पैन इंडिया, ठीक है, नॉट इन दिल्ली, पैन इंडिया में, ठीक है। 60 प्लस हमारे पास क्लाइंट्स हैं पैन इंडिया में, तो हमारे पास ये अकाउंट है। तो आपको जो भी इमेज चाहिए, नॉट नॉट की यही मुझे VM की इमेज या फिर GNS की इमेज नहीं, अगर आपको कोई इन फ्यूचर अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट पड़ी
कि 81E की मुझे इमेज चाहिए। ये बेसिकली ये 81E एक मॉडल होता है, ठीक है, अभी उतना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो 81E के मुझे इमेज चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, इमेज तो होगी, उसके बाद लैब गाइड जो होती है वो प्रोवाइड होगी आपको यहाँ से ही। आपको बाहर मतलब ये नहीं कि आपको कहीं से सर्च करना है, गूगल करना है, नहीं, सारा कुछ जो भी डॉक्यूमेंटेशन टूल 0 to 100 वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जो डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद लैब में हेल्प तो हम करेंगे करेंगे, ठीक है। कोर्स कोर्स क्या अगर मैं बताऊं, सो 40 गेट फायरवॉल एक्चुअली ये होगा आपका वीकेंड बैच, वीकेंड बैच, ठीक है। वीकेंड पे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। वीकेंड में वही सैटरडे एंड संडे, ये दो दो दिन हम पढ़ाते हैं, सैटरडे संडे। सो सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होंगी वीकेंड में। और जो टाइमिंग होती है वो आपको जो भी जिस हिसाब से कंफर्टेबल हो उस हिसाब से। हमारा 12 PM to 10 PM क्लासेस चलती है, ठीक है। तो इस बीच में जो भी बैचेस चलते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जैसे जिसको कंफर्टेबल हो, क्योंकि किसी का 6 डे वर्किंग होता है, अगर आप लोग वर्किंग हो तो 6 डे वर्किंग होता है, कभी कभी किसी का 5 डे वर्किंग होता है, ठीक है। तो इस बीच में आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे टाइमिंग्स होते हैं। नाउ, कोर्स आपका कितना टाइम लेगा खत्म होने में, एक फायरवॉल सीखने में आपको कितना टाइम लेगा, सिखाऊंगा मैं आपको। जो मैं टाइम लूंगा फायरवॉल, जो मेरा टाइम रहेगा, कोर्स जिसे हम कोर्स ड्यूरेशन कहेंगे, कोर्स ड्यूरेशन जो रहेगा वो आपका रहेगा मिनिमम 2 मंथ्स, आप मान के चलो, ठीक है। 2 to 3, 2 to 3, नॉट टू एग्जैक्टली 2, थोड़ा कभी आगे पीछे हो जाता है, 2 to 3 मंथ्स। नेक्स्ट, उसके बाद जो क्लासेस होंगी वो अराउंड 2 आवर्स की रहेंगी क्लासेस, ठीक है। अप टू 2 आवर्स की क्लासेस रहती है, जिसमें हमारा जैसे अगर मैं आज कल एक क्लास लूंगा तो आज के एक रिवीजन लूंगा मैं 10 to 15 मिनट्स का, तब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज और मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो आपको मिलेगा। मेरे पास हम कोई ऐसा पोर्टल हमने स्टूडेंट्स को नहीं दिया है कि जिससे आप वीडियो अपने पास नहीं रख सकते। हम वीडियोस जो भी रिकॉर्डिंग होती है, क्लास की रिकॉर्डिंग होती है जो भी, वो सब आपको शेयर किया जाएगा, वो ओवर द मेल, नॉट ओवर द व्हाट्सएप, नॉट ओवर द टेलीग्राम, इन सब चीज़ों पे हम शेयर नहीं करेंगे। एक वैलिड जीमेल अकाउंट होना चाहिए एक स्टूडेंट का, ठीक है। हम उस पर शेयर करेंगे सारी वीडियोस जितने भी रिकॉर्डिंग हो गए सिंस डे 1। अगर ये आज डे 1 है तो आज की रिकॉर्डिंग भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो कुछ भी है वो हमारी टीम आपको शेयर करेगी नाउ। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड टाइम के लिए आपको सिर्फ मिलेगा कि हाँ आप ऑनलाइन देख सकते हो, नो, यू कैन डाउनलोड। बस एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि जैसा हम पोर्टल्स पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप विद इन 10 डेज के अंदर, टू बी वेरी फ्रैंक, मिनिमम 10 डेज के अंदर आप उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लो, क्योंकि आफ्टर 10 डेज वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर इन फ्यूचर, गॉड नो, टच वुड, अगर आपका कहीं वीडियोस डिलीट हो गई और लाइक लैपटॉप काम नहीं कर रहा, सिस्टम काम नहीं कर रहा और आपके पास मटेरियल नहीं है, तो या यू कैन कॉन्टेक्ट अस डेफिनेटली, और हम आपको वीडियोस जो भी रिकॉर्डिंग होगी अभी तक की वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हम अपने पास पूरा स्टोरेज रखते हैं रिकॉर्डिंग का, ठीक है। लाइक अगर मैं बताऊं तो मैंने अभी तक लास्ट 2 इयर्स में ऑलमोस्ट 150 to 200 स्टूडेंट्स को मैंने 40 की ट्रेनिंग दी है, ठीक है। और मेरे पास लास्ट 2 इयर्स की सारी वीडियोस अभी पड़ी होंगी हर क्लास की। तो आज भी कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर वो 2019 बैच का है और उसने बोला कि सर मेरी ये वीडियोस डिलीट हो गई, तो हमारी टीम डेफिनेटली प्रोवाइड कर देती है, बिकॉज हमारे पास पूरी एक सपोर्ट टीम है। वो आपको सारा मटेरियल जो भी प्रोवाइड होगा, कुछ डिलीट हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सारा कुछ हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो कोर्स ड्यूरेशन हो गया, वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं थोड़ा कांटेक्ट पे। कांटेक्ट आप कहाँ करना है, ठीक है। सो हमारे पास कांटेक्ट करने के लिए 2 आईडी है, आप एक ये यूज कर सकते हो, रदर देन आप चाहो तो इट्स वेरी गुड कि आप लिख लो, ठीक है। थ्रू ईमेल अगर करना है तो आप इस पे कर सकते हैं, एंड आप चाहो तो मेरे
ऑफिशियल मेल पे भी आप मुझे मेल कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए जिसका अनम्यूट है। ठीक है, तो ये मेरे हैं। और उसके बाद कांटेक्ट नंबर एज आई थिंक सबको मालूम ही होगा अगर आज ग्रुप में मैसेज आया है तो। एक ये है कांटेक्ट नंबर। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप के लिए है। ठीक है, और डायरेक्टली आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है क्या, या कोई क्वेरी या फिर आपको कोई देखिए क्लास डिटेल से लेके सब आपको, जैसे अगर आज मेरी 8 बजे क्लास है तो लास्ट 5 आवर्स के अंदर आपके पास मेल पे या फिर व्हाट्सएप पे टीम अपडेट कर देगी कि आपकी क्लास आज है। ठीक है, टाइम डेट सब कुछ मेंशन रहता है और वीकेंड में रहेगी। नेक्स्ट, आपको जो एक और नंबर, जो अगर आपको कॉलिंग पर्पस की मुझे कुछ बात ही करनी है टीम से, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम इन द सेंस कि वर्किंग आवर्स में। ठीक है, कहीं पता चले स्टूडेंट ने कर दिया कि रात में कॉल कर दिया कि सर रात के 10-11 बजे या 12-1 बजे कॉल कर दिया कि सर ये नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा सही नहीं रहता। ठीक है, सो आई थिंक नंबर, तो ये हमारे नंबर है कॉलिंग पर्पस के लिए, कॉलिंग के लिए। ठीक है, नाउ इसके बाद हम ये नहीं है कि मैं आपका साथ आपको इस ट्रेनिंग तक ही दूंगा। ये नहीं कि हाँ सर ट्रेनिंग खत्म हुआ सर तो आप लोग अपने रास्ते हैं मैं अपने रास्ते, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले जो ये पूरा आपका रहेगा, अगर आप इन फ्यूचर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, वहां पे आप फोर्टिगेट पे काम कर रहे हो, देखो जो भी मेरी एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज मेरी फॉलो अल्टो में है, ठीक है, फोर्टिगेट में है और चेक पॉइंट में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से सिर्फ अगर चेक फोर्टिगेट पढ़ा तो मैं सिर्फ आपको फोर्टिगेट के ऊपर ही सपोर्ट दूंगा, नहीं। क्योंकि यार देखो मैं कोई ऐसा, हमारे कोई एएसजी जो है वो ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। सबसे पहली बात आपको मैंने पहले ही बताया, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि यार हाँ आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, सर्टिफिकेट लिया और चल दिए। सर्टिफिकेट हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा सब प्रोवाइड करें। बट हाँ इन फ्यूचर या आप किसी क्लाइंट साइट पे हो या फिर आप अपने ऑफिस में हो और आपको ये इशू आ रहा है आपके पॉलो अल्टो फायरवॉल में कि मुझे यार ये इशू आ रहा है कैसे रिजॉल्व होगा, या फिर आपको फोर्टिगेट में आ रहा है कि इशू क्या है, ये नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं मुझे ध्यान से उतर गया है, या फिर ये क्या, ये पॉलिसी बनानी है, ये रूल बनाना है, कैसे बनेगा अभी मुझे याद नहीं आया, तो या यू कैन डेफिनेटली फ्री टू कॉल और यू कैन शेयर दी प्रॉब्लम ओवर दी व्हाट्सएप और दिस ईमेल आईडी। ठीक है, सो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप कभी कभी उतना एक्टिव नहीं रहता है, ईमेल आईडी हमारे, ये दोनों ईमेल आईडी हमेशा एक्टिव रहेंगे, सपोर्ट एंड ये जो मेरा ऑफिशियल मेल आईडी है। ठीक है, तो इस पे आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो कि हाँ मुझे कॉन्फ़िगरेशन में ये इशू आ रहा है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। सो या हमारी टीम जो भी होगी वो टिकट असाइन कर देगी मुझे, और मैं आपको सारी जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं स्टडी करके और उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, 90% सॉल्यूशन दूंगा। एंड सेकंड थिंग कि 90% मैं अपनी साइड से दूंगा। ठीक है, 90 to 98% मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होगा किसी डिवाइस पे वो आपको खुद करना होगा। ठीक है, वो हमारी टीम कभी नहीं करती है, उसके लिए आपको अलग से हमारी कंपनी से टाई अप करना होता है। किसी भी कंपनी को अगर लेना है तो वो टाई अप करना होगा, बेसिकली वो एमसी लेना होता है तभी हम करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे किसी का डिवाइस को यूज नहीं कर सकते। बिकॉज अगर आप लोग नेटवर्किंग बैकग्राउंड से हो तो आपको मालूम ही होगा कि एक नेटवर्क डिवाइस बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे, मैं कहता हूँ कि अगर एक नेटवर्क डिवाइस क्या कोई भी एक राउटर भी, आप सिस्को राउटर भी ले लो, हाँ, अगर आप किसी थर्ड पार्टी किसी और को दे दे तो विदाउट योर नॉलेज, और अगर आपने दे भी दिया उसको फुल एक्सेस, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो आपका उसका एक कमांड आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी 100-200 यूजर्स है सबको बैठा सकता है, एक कमांड। हमारी प्रोफाइल आईटी और आप लोगों की प्रोफाइल नेटवर्किंग सिक्योरिटी एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें रिस्क 100% हमेशा टॉप लेवल पे रहता है। ये ऐसी प्रोफाइल है। अगर अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ है तो आप लोग अपना आउटपुट दे सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट जो मुझे लगता है कि हमारा प्रोफाइल जो है टॉप रिस्क पे रहता है वो भी 100%। आपका एक गलत कमांड, अगर मैंने राउटर पे काम कर रहा हूँ और मैंने गलती से शट डाउन या फिर रीस्टार्ट का कोई कमांड डाल दिया, तो सोच रहे हो आपके कितने यूजर अफेक्टेड होंगे, 100-200। बट एक डेवलपर अगर कोई गलत कोड कर देता है तो वो क्या, वो तो रिवर्ट कर सकता है। बट अगर आपने एक बार रीस्टार्ट डिवाइस को या शट डाउन कर दिया या फिर कोई गलत पॉलिसी बना दी कि हाँ ट्रैफिक जाना था यूएसए
चला गया इंग्लैंड, ठीक है, तो क्या इशू होगा? बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। आपने इंडिया में बैठे हो, आपको यूएसए वाला ब्रांच में ट्रैफिक भेजना था और इंग्लैंड में चला गया। ये रियल में हो रखा है। रियल में, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ये एक टेलीकॉम कंपनी, मैं ये बता देता हूँ, टेलीकॉम कंपनी में एक यूजर ने किया था, ये हमारे यहीं पे दिल्ली में। उसने क्या किया था, एक यूजर ने, कि उसने ट्रैफिक को भेजना था यूएसए, ट्रैफिक उसके लिए, बट उसने बना दिया था इंग्लैंड के लिए, ठीक है। और उस कंपनी को अराउंड 10 मिनट्स के अंदर कुछ लैक्स का नुकसान हो गया था, 50 लैक्स के अराउंड नुकसान हुआ था, ठीक है। तो हमारी, इसलिए हम प्रोफाइल बोलते हैं, हमेशा टॉप रिस्क पे रहता है, और 100% जॉब सिक्योरिटी तो मैं मानता नहीं हमारे में है, ठीक है, बस काम आना चाहिए, बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी वो है, ठीक है, चलो वो एनीवे बात की बात है। नेक्स्ट, अब जरा थोड़ा देखा जाए, हम सिलेबस में क्या क्या कंप्लीट करेंगे। एएसजी के बारे में बता ही दिया मैंने आपको। कोई भी इशू हो आप हेल्पलाइन नंबर ले सकते हो, वो नोट डाउन कर लो आप। और अगर कोई डाउट है कि हाँ, अभी इस क्लास के बाद देखो, अभी क्या होता है, जब हम लोग क्लास करते हैं कोई भी ऑनलाइन क्लास, तो हमें लगता है सारी चीजें समझ में आ गई, सारी चीजें हमें आ रही है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम कंफर्टेबल है, कि हाँ सारी चीजें मुझे समझ में आ रही है और मुझे एकदम सही चल रहा है। बट ये डाउट्स आएंगे जब आप थोड़ा फ्री होगे। अगर 9 o'clock अभी क्लास खत्म होगी, तो आप 10 बजे 11 बजे आपको डाउट्स आएंगे, यार ये चीज नहीं बताया, वो चीज नहीं, तो हाँ, यू कैन फ्री टू मैसेज मी एनी टाइम, ओके। व्हाट्सएप पे कभी भी थोड़ा लेट रिप्लाई मिल सकता है, बट या यू यू ऑलवेज फ्री टू मैसेज मी एनी टाइम, ठीक है। नाउ, अब हम थोड़ा कोर्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमारी कंपनी एएसजी टेक सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा नाम है हमारी कंपनी का, और ये आईटी फर्म है, आईटी फर्म है, ठीक है। अब हम इसमें डील क्या क्या करते हैं, ठीक है। आप किस पार्ट के लिए हो? आप हो ट्रेनिंग पार्ट के लिए, आप लोगों को ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है। उसके अलावा, ट्रेनिंग के अलावा, एएसजी क्या करता है, हमारे खुद के क्लाइंट्स है जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम मैनेज करते हैं, आईटी इंफ्रा पूरा मैनेज करते हैं। उसके अलावा हमारे आईटी इंफ्रा में आपका सारा कुछ आता है, नेटवर्क, सिक्योरिटी, आपका सर्वर, सारा कुछ हम मैनेज करते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा सेटअप करवाना है तो सेटअप भी होता है। उसके अलावा वेब डिजाइनिंग, वेब एप्लीकेशन, मतलब इंटायर ये आईटी फर्म है, ठीक है। सो आप हो ट्रेनिंग पार्ट के लिए, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो ये हमारा नंबर है, क्योंकि एक नाम लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है, बट हम पूरा प्रूफ देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि फेकनेस है या फिर कुछ नहीं। यू कैन चेक, दिस इज अवर टिन टिन नंबर बेसिकली, ठीक है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, mca.gov.in पे जाके, कि कंपनी हमारी रजिस्टर्ड है वहाँ पे, mca.gov.in से, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कोई भी आईटी फर्म कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड बिना स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। लेट नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है हमारा, हाँ, ये हमारा कॉर्पोरेट एड्रेस है। अगर किसी को दिल्ली में है और उसको लग रहा है कि नहीं यार, ये कंपनी ही लग नहीं रहा कि ये रियल है, ये हमारा कॉर्पोरेट एड्रेस है। इसलिए मैंने कोर्स आउटलाइन पे सारी चीजें मेंशन की है, ताकि लगे ना कि आप लोगों को थोड़ा डाउट भी ना हो कि यार ये फेक तो नहीं है। ये फेक एकदम नहीं है, ठीक है, ये एकदम ओरिजिनल है। और उसके बाद हमारा एक कॉर्पोरेट, ये ऑफिस का एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस हमारा दिल्ली 42 है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपका यही है जो मैंने अभी शेयर किया था, कॉलिंग के लिए ये, व्हाट्सएप के लिए ये। अब हम आ जाते हैं थोड़ा अपने कोर्स पे, कोर्स हम क्या करवाएंगे। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि एक स्टूडेंट है, एटलीस्ट यहाँ से इतना सीख के चला जाए कि वो एक इंडस्ट्री में एक इंटरव्यू पहले क्रैक कर सके। काम तो आप तभी कर पाओगे ना इंडस्ट्री में, जब आप पहले इंटरव्यू क्रैक करके उस इंडस्ट्री के अंदर चले जाओगे। तो एटलीस्ट हमारा ये मोटो रहता है कि एक स्टूडेंट हमसे इतना सीख ले, ठीक है, कि वो एक इंटरव्यू जाके क्रैक कर ले पहले, उसके बाद वो काम करे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आज भी बोलूंगा, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन कोई भी सीख सकता है, आपको टैग सपोर्ट मिल जाएगा, आपको 48 का सपोर्ट मिल जाएगा, बट चीजें समझना है कि चलती कैसे वो चीजें। कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लो, कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, बट चीजें ही नहीं मालूम है कि यार, मैंने बोला कि मुझे ये ट्रैफिक, क्या नाम है, जो सोर्स का ट्रैफिक है वो मुझे आउटसाइड इंटरनेट पे भेजना है। अब मुझे यही नहीं मालूम कि वो चल उसका है क्या मतलब, मीन्स मैं बोल रहा हूँ पॉलिसी बनानी है मुझे एक। अब
मुझे इतना मालूम है पॉलिसी बनानी है। कॉन्फ़िगरेशन तो आप कहीं भी चेक कर लोगे, आजकल तो इंटरनेट एक ऐसा चीज हो चुका है जहाँ पे एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन है गूगल पे। ठीक है, आप सीधा लिख दोगे हाउ टू कॉन्फ़िगर IPv4 पॉलिसी इन FortiGate, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे देगा आपको, और आप आराम से कॉन्फ़िगर कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ इस केस में पॉलिसी यूज करेंगे अगर हमें अपना इनसाइड का ट्रैफिक आउटसाइड भेजना है इंटरनेट के लिए। हमें HTTP सर्विस अलाउ करनी है, HTTPS सर्विस अलाउ करनी है। HTTPS क्या करती है, HTTP क्या करती है, SSH क्या करती है, टेलनेट क्या करती है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप एक फायरवॉल कॉन्फ़िगर करोगे। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पहला मोटो रहता है कि एक स्टूडेंट अगर इंटरव्यू देने जाए तो उसे एटलीस्ट इतना मालूम हो कि वो पहले इंटरव्यू क्रैक करे अपना, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद इंडस्ट्री में जाए, फिर तो जॉब तो होती रहेगी। ठीक है, कुछ लोग अभी किसी और फायरवॉल पे काम कर रहे हैं, कोई चेक पॉइंट पॉलो अल्टो पे कर रहे हैं, उनको 40 गेट पे आना है, और कोई लोग अभी 40 गेट पे ही है, उनके इंडस्ट्री में 40 गेट है बट वो काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक्सेस नहीं मिल रखा है या फिर काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है। अगर आप यहाँ पे देखो अगर आपको एक कोर्स आउटलाइन चाहिए तो ये मैं पक्का मेल कर दूंगा, आप लोग मेल आईडी मुझे चैट में डाल देना, एंड जब क्लास खत्म होगी तो ये आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही चीज लिखा है मैंने कि हाउ टू मैनेज। अगर एक स्टूडेंट कंप्लीट करता है एक कोर्स, आप कोर्स कंप्लीट करते हो और आपके साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी इस बैच के, वो लोग कंप्लीट करते हैं, तो मैं उनसे इतना एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि वो कॉन्फ़िगर एक फायरवॉल को मैनेज करना, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को कैसे मैनेज करना, ये सब उसको एटलीस्ट एंड एंड तक मालूम होना चाहिए कि मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, कॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी के अंदर तीन चीजें होती है मेन। नेटवर्क सिक्योरिटी में अगर जब आप जाओगे, या फिर जो अभी है पहले से वो भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, एक फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने में यार एक राउटर कॉन्फ़िगर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपको मॉनिटरिंग कर ली, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। मॉनिटरिंग, मैनेज करना उस फायरवॉल को, कैसे उसका ट्रैफिक मैनेज करना है, कैसे अगर कोई एक एक लिंक मेरा एकदम यूटिलाइजेशन 100% है तो कैसे सेकंड लिंक को मैं उस केस में यूज़ करूँगा। तो सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए, और मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि एटलीस्ट वो जब ये कोर्स कंप्लीट करे तो उनको इतना मालूम हो कि फायरवॉल चलता कैसे है। ठीक है, और यहाँ पे जो लैब इन्वायरमेंट रहेगा वो सब आपको ऐसा लगेगा जस्ट लाइक एकदम रियल फायरवॉल चल रहा है, और रियल एग्जांपल्स के बेसिस पे मैं लैब करवाता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं है कि यार आज मैं मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना है इंटरफेस पे, तो मैं एक बस वो कॉन्फ़िगर कर दूं, नहीं, मैं एक रियल एग्जांपल लूंगा आपको। जब हम लैब करेंगे तो आप खुद देख लोगे कि मैं कैसे बताता हूँ वो एग्जांपल। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बुकिश लैब या फिर कोई बुकिश लैब करवाऊंगा, नहीं। जो भी होंगे लैब्स या तो मेरे किसी क्लाइंट पे मैं खुद काम कर चुका हूँ उस प्रैक्टिकल पे, या फिर उस सिनेरियो पे मैं काम कर चुका हूँ, तो वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ऑन डेली बेसिस जब भी क्लास होंगे वो मैं शेयर करूंगा। ठीक है, और ये कोर्स करने के बाद नॉट NSE 8, ये एक NSE सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, NSE सर्टिफिकेशन होता है, 40 गेट का होता है। NSE 1 से स्टार्ट होता है और 8 तक जाता है। ठीक है, तो NSE 1 2 3 अप टू 4 तक आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो NSE 4 तक का आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो NSE 3 से आपका फायरवॉल पूछना स्टार्ट कर देते हैं सर्टिफिकेशन में। एल्स NSE 1 और NSE 2 में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है फायरवॉल से रिलेटेड, उसमें आपको बस सिक्योरिटी के बेसिक्स आने चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए। और NSE 1 और 2 आई थिंक आप लोग को, मुझे अभी याद नहीं है बट कुछ महीने पहले NSE 1 एंड 2 तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था, और आजकल बहुत स्टूडेंट्स कर रहे थे NSE 1 और 2। ठीक है, 3 जो है वो आपका पार्टनर लेवल के लिए होता है, आपका कोई 40 गेट से टाई अप हो या फिर 40 गेट के डिवाइस आप यूज कर रहे हो तो वो। 4 आपका एक नॉर्मल यूजर दे सकता है, और उसके अंदर आपका फायरवॉल पूछा जाता है 4 से। ठीक है, तो ये NSE 1 से लेके 8 तक आता है, इसका होता है नेटवर्क स्पेशलिस्ट इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद अगर एक स्टूडेंट ये कोर्स मेरा कंप्लीट करता है तो उसके बाद क्या मेरा मोटो रहेगा, वो कहाँ का जॉब ले सकता है। ठीक है, अदर वो नेटवर्क इंजीनियर बन सकता है, सपोर्ट में जा सकता है, सपोर्ट इन द सेंस टेक्निकल सपोर्ट, नॉट ये नहीं कि आप किसी ऐसी कंपनी के सपोर्ट में जा रहे हो। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट, वो भी नेटवर्क में। हर कंपनी का एक अलग क्राइटेरिया रहता है। L1, अगर आप एक स्टार्टअप में L1 इंजीनियर हो,
ठीक है, या सॉरी, एक स्टार्टअप में आप L3 इंजीनियर हो, लेवल 3 पे हो, और एक एरिसेंट, सॉरी एसेंचर, एरिसेंट, एल्ट्रॉन, सॉरी एरिसेंट अब एल्ट्रॉन ही है, तो एसेंचर हो गया, और आपका गूगल हो गया, इस पे अगर आप L1 इंजीनियर हो ना, तो वो L3 से काफी गुना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर ऐसी कंपनीज में, एक एमएनसी में आप L1 इंजीनियर हो ना, तो काफी बेटर है कि एक स्टार्टअप के L3 इंजीनियर से। बट हाँ, टेक्निकल सपोर्ट में आपका L1, L2, L3 पे जा सकते हो। सिक्योरिटी एनालिस्ट की प्रोफाइल आपको मिल सकती है, सिक्योरिटी इंजीनियर मिल सकती है, नेट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर मिल सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ मिलेगी। ठीक है, एक फ्रेशर को एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल नहीं मिलती, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। या और एक्सपीरियंस किस चीज में होना चाहिए, इन्हीं सब में, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑपरेशंस। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो बिफोर एएसजी, मैं सबसे पहले जो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, वो एज अ L1 इंजीनियर स्टार्ट किया था। L1 इंजीनियर था मैं एक कंपनी में, वहां पे जॉब किया। उसके बाद मेरी प्रोफाइल बनी मेरी नेटवर्क इंजीनियर की। ठीक है, ये मैं अपना रियल एग्जांपल, रियल बेस्ड एग्जांपल मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके बाद मेरी प्रोफाइल बनी थी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, एक और कंपनी में। और उसी कंपनी में कुछ साल बाद मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर था, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये था मैं, ये अब इसकी प्रोफाइल थी। उसके बाद मैं एसजी में आ गया एज अ ट्रेनर, और एज अ, अभी भी अगर मैं बोलूँ तो मैं क्लाइंट की साइड जाता हूँ, और अभी भी मैं एज अ कंसल्टिंग इंजीनियर यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, और क्लाइंट्स के साइड जाता हूँ, उनके फायरवॉल्स देखता हूँ, उनके कोई इशू आता है तो मैं उनको रिजॉल्व करता हूँ। तो ये मेरी प्रोफाइल लास्ट यहाँ तक थी, जॉब प्रोफाइल। ठीक है, बिफोर एएसजी। और अभी जो मेरी प्रोफाइल है, करंटली प्रोफाइल मेरी है कंसल्टिंग इंजीनियर, कंसल्टिंग इंजीनियर प्लस ट्रेनर हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप इन इन प्रोफाइल्स में जा सकते हो। हम्म, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, एक मैं स्टार्ट करता हूँ जब भी कोई कोर्स, मैं एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। अगर वो फ्रेशर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो एक फ्रेशर हो, अगर अभी यहाँ पे लेट्स से एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट है, उनको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और एक फ्रेशर आया है जो अभी कहीं, उसको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो जीरो एक्सपीरियंस है, 0 ईयर्स। ठीक है, और दोनों को फॉर्टिगेट पढ़ना है, दोनों को फॉर्टिगेट नहीं आता, तो मैं तो दोनों को इक्वली लेके मानूंगा। मैं दोनों को हमेशा इक्वल लेके चलता हूँ, कि वो मेरे लिए दोनों के दोनों इक्वल है। ठीक है, मुझे उनके 10 ईयर से कोई मतलब नहीं है, एक्सपीरियंस से। अब मुझे उनके जो फ्रेशर है उसके 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 फ्रेशर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हाँ, एज अगर वो 10 ईयर एक्सपीरियंस है, चाहे वो जीरो एक्सपीरियंस है, उसको बस फैमिलियर एटलीस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखो, सिक्योरिटी से पहले आता है आपको नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इंडिया में, जो लोग अभी इंडिया में जॉब कर रहे हैं, तब आता है सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया में तो, अब इंडिया के मार्केट का तो एक ऐसा लाइक ब्रेन स्ट्रक्चर हो चुका है कि उनको एक ही पर्सन चाहिए जो उनका नेटवर्क भी संभाल सके और सिक्योरिटी भी संभाल सके। बेसिकली नेटवर्किंग बहुत अलग चीज होती है, सिक्योरिटी बहुत अलग चीज होती है। ठीक है, बट आज के टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी प्रोफाइल अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने जहाँ पे अपनी प्रोफाइल लिखी थी, वहां पे मुझे दिया गया था स्टार्टिंग एंड में नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब मैंने नेटवर्क भी उस कंपनी का संभालता था और सिक्योरिटी भी। तो आज के टाइम में इंडिया में यही चल रहा है कि एक ही बंदा जो उनको सारे काम मिल जाए, कि नेटवर्क भी देखे, सिक्योरिटी भी देखे, वो अलग अलग बंदे हायर नहीं करते। ठीक है, तो नेटवर्क, अब आप आ रहे सिक्योरिटी में, दैट मीन्स नेटवर्क आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सिक्योरिटी में आओगे। ठीक है, जब ए का मालूम, जब ए पढ़ोगे तभी तो बी लिखोगे ना, ऐसा तो नहीं पहले बी लिख दोगे तब ए लिखोगे। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या क्या मालूम होना चाहिए। सो आपको सबसे पहले तो राउटिंग मालूम होनी चाहिए, स्विचिंग मालूम होनी चाहिए, आईपी एड्रेस कैसे यूज होते हैं, आईपी एड्रेस के क्लासेस क्या है। ठीक है, राउटिंग के प्रोटोकॉल्स क्या है। अब पता कितना होना चाहिए, ये नहीं कहूंगा कि यार आपको एकदम डीप में पता होना चाहिए। स्विचिंग के पार्ट्स क्या है, वीलैन क्या है, एसटीपी क्या है। ठीक है, आपका इंटरफेस क्या क्या होता है स्विच में, गिग किसे कहते हैं, फास्ट इथरनेट किसे कहते हैं। ठीक है, आपका केबल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, लैब में तो उतना नहीं मालूम चला, बट मालूम होना चाहिए ना केबल्स, कि फायरवॉल से अगर स्विच कनेक्ट करना है,
तो कौन सी केबल से होगी, क्योंकि ये सब चीजें एक नेटवर्क इंजीनियर को मालूम होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि इंटरव्यू में सिर्फ एक आपको हाई लेवल क्वेश्चन पूछे। मैंने ऐसा इंटरव्यू देखा है जहाँ पे एसेंचर के बंदे से ये पूछ लिया था कि फायरवॉल को आपको स्विच से कनेक्ट करना है, कैसे करोगे। ठीक है, वो शुरू से टैग में था, वो शुरू से उसको नहीं मालूम था कि कैसे कनेक्ट करते हैं। उसने हमेशा रिमोट पे काम किया है। ठीक है, अब सोचो, आप सोच सकते हो कि एसेंचर लेवल पे उसने ये पूछ लिया कि आपको फायरवॉल को स्विच से कनेक्ट करना है। हाँ, कौन सी केबल लगेगी, क्रॉस ओवर लगेगी या फिर स्ट्रेट केबल लगेगी। आंसर वही है, स्ट्रेट केबल लगेगी। क्रॉसओवर तो हमेशा दो डिवाइस को, जो दो सेम डिवाइस होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो स्ट्रेट केबल यूज होगी। ठीक है, तो आपको ये सब फैमिलियर होने चाहिए। प्रोटोकॉल्स में आपको रेप, ओएसपीएफ, स्टैटिक राउटिंग, इनके डेफिनेशन एटलीस्ट मालूम होने चाहिए कि स्टैटिक राउटिंग क्या करता है और आपका डायनेमिक राउटिंग क्या करता है। डायनेमिक राउटिंग के अंदर आपका रेप, ओएसपीएफ, बीजीपी, ये सब करते क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका थोड़ा सा नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स आपको फैमिलियर होने चाहिए सारे। ठीक है, इसमें आपका सारा कुछ कवर होगा। नेटवर्किंग के बेसिक्स में अगर आप देखोगे लैन, मैन, वैन क्या होता है, और उसके अलावा आपको एक अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पे नहीं, बट आपको मालूम होना चाहिए इंटरफेसेस किसे कहते हैं, आपका एमटीयू क्या होता है, आरएसटीपी क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट क्या होता है, बिट्स, पिंग अगर करते हो तो पिंग से क्या होता है, पिंग कमांड है, प्रोटोकॉल है, टीसीपी यूडीपी क्या है, ओएसपीएफ आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ओएसपी सॉरी ओएसआई एंड टीसीपी मॉडल, ये हर बंदे को आना चाहिए। डिटेल में नहीं तो कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि 7 लेयर्स है ओएसपीएफ के, ओएसआई मॉडल के, और टीसीपी के 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। और मालूम है, जब आप एक इंटरव्यू में फायरवॉल के लिए जाओगे ना, तो आपको स्टार्टिंग इन्हीं सब चीज से करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट को इन सब सारी चीजों से अवेयर होना चाहिए। स्विचिंग, केबल्स, आईपी एड्रेस के क्लासेस, इंटरफेसेस, वीएलएन, एसटीपी, राउटिंग प्रोटोकॉल, ओएसआई मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट, टीसीपी मॉडल। ठीक है, ये सारी चीजें, यहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। आपके इंट्रोडक्शन के बाद ना यहीं से इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे वो आपका डायरेक्ट, कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद यही आता है कि अच्छा आपने रिज्यूमे में लिखा है, अच्छा तो सो टेल मी व्हाट इज आईपी एड्रेस। कुछ भी पूछ सकते हैं वो, कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या पता आईपी एड्रेस पूछने का इसी के अंदर इतना डिटेल में आपको ले गए, उसके बाद बोला ठीक है यू आर सेलेक्टेड। तो जरूरी नहीं कि आप गए, पता चला आप गए क्या फोर्टी गेट के लिए, पॉलो अल्टो के लिए, और आपसे स्टार्टिंग में नेटवर्किंग पूछ ली। तो नेटवर्क तो पूछेंगे पूछेंगे। ठीक है, और उसके बाद नाउ उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ये किस चीज के लिए प्रेफर करेंगे हम, लैब के लिए। लैब के लिए हम इन्वायरमेंट प्रेफर करते हैं। ठीक है, सो हमारा हार्डवेयर का कोई ऐसा है नहीं। फोर्टी गेट जो है ना, वो बहुत लाइट फायरवॉल है लैब के लिए, लाइट वेट फायरवॉल है, इतना याद रखना। ठीक है, बहुत लाइट वेट फायरवॉल है। ये अराउंड 1 GB आपका लेता है आपके सिस्टम का, मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, ये 1 GB ऑल थ्रू। अगर जिसने पॉलो अल्टो पे काम किया, चेक पॉइंट पे काम किया, वो फायरवॉल 4.55 GB आपका मशीन में ले लेते हैं। मतलब उसका प्रैक्टिकल भी जल्दी पॉसिबल नहीं होता आपके सिस्टम में। अगर आपका 8 GB सिस्टम है तो हर चीज आप उसमें नहीं कर सकते हो, वीएमवेयर में डाल के चेक कर सकते हो, बट वो भी पूरा ढंग से नहीं चलता है। बट 40 गेट फायरवॉल बहुत ही लाइट वेट फायरवॉल है, 1 GB आपका लेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, बस हाँ कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एटलीस्ट विंडो 10 होना चाहिए। हाँ, वो भी 64 बिट। आई होप अब सबका ही 64 आता है, एडिशन से मुझे कोई मतलब नहीं है, बट 64 बिट्स का होना चाहिए सिस्टम। रैम होना चाहिए मिनिमम 8 GB तो होना चाहिए। मैक्सिमम चाहे आप 16 रखो चाहे 32 रखो, इट डजेंट मैटर, बट मिनिमम 8 GB सिस्टम में रैम होनी चाहिए। प्रोसेसर आपका i3 से i7 कोई भी चलेगा, i9 होगा कोई भी चलेगा, बट प्रोसेसर आपका i3 से i7 टू i9। AMD का अगर प्रोसेसर आप लोग यूज कर रहे हो तो AMD का थोड़ा लाइक लाइट वेट प्रोसेस नहीं होना चाहिए, थोड़ा अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है क्लास के बाद। ठीक है, बट हाँ इतनी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी अपने सिस्टम की, तभी आप एक लैब कर पाओगे। एल्स क्या होता है, देखो जुगाड़ से तो चल जाती है लैब है, बट फायदा नहीं उस लैब का जुगाड़ से लैब करने की, जब तक आप एक बार तरीके से लैब ना करो तो। उसके बाद लैब टूल्स जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, वो जो हम यूज करेंगे। देखो मैं लैब के लिए बेसिकली यूज करता हूँ, स्टूडेंट्स को प्रेफर देता हूँ GNS3 या फिर EVNG। EVNG आपका पेड सॉफ्टवेयर है, जल्दी इसका सेटअप नहीं मिलता। लिनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसके कुछ कमांड्स डालने होते हैं, सेटअप में टाइम लगता है।
GNS3 आपको इजिली अवेलेबल है ये, और ये आपको ऐसा नहीं कि आपको डाउनलोड कहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मैंने स्पेसिफिकली आपको ये हाईलाइट करके, शायद आपको ये दिख रहा होगा, GNS3 के आगे 2.1.21 ये हमारा वर्जन है, ठीक है। इस GNS के वर्जन पे ही हम चलाएंगे हमारा FortiGate फायरवॉल। रीजन मैंने 2.1.21 ही क्यों लिखा है, देखो इसके बाद बहुत सारे वर्जन आ रखे हैं, 10-15 वर्जन आ चुके हैं इसके बाद भी, बट मुझे ये 2.1.21 है ना, ये अभी तक का एज पर माय लास्ट 1 ईयर ये सबसे ज्यादा स्टेबल लगा है। इसमें ये लेस बग फ्री है, बग तो इसके अंदर भी काफी है बट कम है, लेस बग, ठीक है, बग्स कम है, और ये वर्जन मुझे स्टेबल लगता है। और इसकी जो इमेज है, VM इमेज, ये भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और हमेशा याद रखना कि 2.1.21 अगर आप GNS3 वर्जन यूज कर रहे हो तो उसकी VM इमेज भी सेम होनी चाहिए। और अगर आप VM इमेज 2.1.22 की भी यूज करोगे तो कभी भी इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। जब हम GNS3 से GNS3 में जाके VM इंटीग्रेट करते हैं वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो हम एक सॉफ्टवेयर देंगे आपको, वर्क स्टेशन प्रो, ये बेसिकली क्या होता है, 30 डेज के लिए फ्री ट्रायल होता है। अगर आप डाउनलोड करके चलाओगे तो 30 डेज के लिए फ्री ट्रायल होता है, बट ये मैं आपको क्रैक्ड सॉफ्टवेयर दूंगा कि आपको ये लाइफ टाइम चला सकते हो, कोई 30 डेज वाला सीन नहीं होगा, लाइफ टाइम आप इसको आराम से चलाओ, ठीक है। एक मैं आपको OS की इमेज दूंगा, Windows 7 32 बिट। अब ये मैं क्यों दूंगा, अभी तो मैंने बोला मुझे Windows 10 चाहिए, आपके सिस्टम में 10 होना चाहिए, बट VMware के अंदर Windows 7 एक यूज होगा, जिसको मैं कंसीडर करवाऊंगा लैब के टाइम पे कि एक नेटवर्क इंजीनियर का PC है ये। एक नेटवर्क इंजीनियर कैसे जाता है सिस्टम में, कैसे कॉन्फ़िगर करेगा, उसका ये PC है, हम कंज्यूम करें। और 32 बिट इसलिए लिया क्योंकि हमें सिर्फ फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना है और ट्रैफिक चेक करना है, कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है, तो ये हमारे इतने में काम बन जाता है। अब वही अगर आपके सिस्टम 16 GB मेमोरी है, रैम है, या फिर आपका 32 GB रैम है, तो या यू कैन डाउनलोड 64 बिट ऑल्सो, और यू कैन डाउनलोड Windows 10। बट मैं एक सबसे लेस रिक्वायरमेंट लेके चलता हूँ, क्योंकि सबका 16 GB नहीं होता है, 32 GB नहीं रहता, 10 हार्डली हार्डली 8 GB अब सबके पास अवेलेबल है, 98% लोगों के पास 8 GB अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इमेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब ये जो सारा लैब टूल है आपको कहीं डाउनलोड करने की कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, करप्टेड फाइल कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत है, मैं सब आपको रनिंग सॉफ्टवेयर दूंगा, ठीक है। फायरवॉल की इमेज जो भी होगी वो मैं दूंगा, जो लैब की होगी वो तो दूंगा ही दूंगा। उसके अलावा अगर इन फ्यूचर आपको चाहिए हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने मेरे से पहले भी इमेज ले रखी है, 60 की दे दो, 200E, 500E, आपका 700C, DE, ये सारे मॉडल्स हैं, इनकी इमेजेस सर चाहिए, हमें मिल नहीं रही कहीं पे, हमें फ्रेमवेयर में कुछ चीजें चेक करनी है, ठीक है। तो उसके मैं आपको इमेज दे दूंगा, ठीक है। लैब के साथ साथ आपको रियल इमेजेस भी मिल जाएंगी, लैब इमेज तो मिलेगी मिलेगी, लैब के लिए इमेज तो मिलेगी मिलेगी साथ में। उसके अलावा अगर आपको इन फ्यूचर कोई रियल इमेज चाहिए हो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टडी मटेरियल जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, अगर मैं इंटरफेस पढ़ा रहा हूँ और उसका कोई अलग डॉक्यूमेंट से पढ़ा रहा हूँ तो वो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर होगी। कोई नोट्स आपको समझ में नहीं आया तो मैं, मेरा देखो मेरा मेथड सीधा मालूम आपको, मैं बता देता हूँ है क्या। मैं हमेशा लिख, अगर आपको थोड़ा ये बच्चों की तरह लगेगा, बट या मैं जैसे ये पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। लिखता रहता हूँ पॉइंट्स और मैं आपको उसको समझाते रहता हूँ। इससे क्या होता है कि एज पर दी ह्यूमन के हिसाब से, अगर ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से देखा था उस दिन जल्दी समझ में आता है, ठीक है। और ये फाइल जो भी होगी, नोटपैड फाइल, वर्ड फाइल, आपके साथ हमेशा हर लेक्चर की शेयर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा लैब का सेटअप रिक्वायरमेंट ये सब देख लिया, उसके बाद हमें देखना है कि अब हम पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। नेटवर्क बेसिक्स तो आपको मान आने चाहिए, ये आपको हमेशा मतलब मैंडेटरी, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा ब्रशअप कर लो, ठीक है। नेटवर्क बेसिक्स के बिना आपका फायरवॉल सिखाना कोई फायदा नहीं है, मैं नॉर्मल रोज आके बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, आपको भी नहीं समझ में आएगा और कोई फायदा नहीं है। आप फिर बाद में आप चाहे वीडियो लेक्चर 10 बार देखो चाहे 20 बार देखो, बट अगर एक बार जब तक आपको थोड़ा बेसिक्स यहाँ नहीं समझ में आया तो फिर वहां पे भी आपको समझ में नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, बट आपको क्लास अटेंड करना जरूरी है। ट्राई करो कि कम से कम आप, होता है कभी कभी वीकेंड है कि आपको बाहर जाना है, ठीक है, आपको कहीं घूमने जाना है या फिर कोई एक अर्जेंट कोई काम हो गया तो आप लोग चल जाते हो, बट कोशिश करो यार कम से कम 98% क्लासेस आप अटेंड करो। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ। मैं आपको रिकॉर्डिंग क्या है, अगर आप नहीं आए, आपने मुझे मैसेज किया सर मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए आज की क्लास की, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकॉर्डिंग आपके सिस्टम में पड़ी रहेगी, वो रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता है, ठीक है। 100 में से
10 बच्चों ने रिकॉर्डिंग देखनी है वो रिकॉर्डिंग, ठीक है। बट हाँ ये है कि आप क्लास में ये क्लास अटेंड करके जा रहे हो, आपने देखा यार मैंने ये आज आज मैंने सिक्योरिटी फैब्रिक पढ़ा था, बट मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, सर ने आखिरी में क्या बोला है फिर बीच में क्या बोला मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आप वो रिकॉर्डिंग दोबारा देखोगे तो आपको रिवीजन भी साथ के साथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ यार क्लास तो कम से कम जो है ना 98% अटेंड करो, ठीक है, तभी रिकॉर्डिंग देखो तभी मजा आया, अदरवाइज तो वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है फिर बंदे का ध्यान कहीं और चला जाता है उस टाइम पे। ये मैं एकदम रियल मतलब वो बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अब हम इसमें टॉपिक का कवर क्या क्या करेंगे, अगर किसी को लगे कि हाँ सर ये टॉपिक छूट गया है तो यू आर टोटली फ्री टू टेल मी कि हाँ ये सर ये टॉपिक ऐड करने हैं। तो देखो मैंने जैसे बताया कि मुझे एक्सपीरियंस से कोई मैटर नहीं है कि वो 10 साल इंडस्ट्री में है या फिर वो फ्रेशर है, मैं तो एकदम शुरू से लेके चलूंगा। फायरवॉल और नेटवर्क बेसिक्स हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। नेटवर्क बेसिक्स में आपका वही आपका ओ एस पी एफ हो जाएगा, आपका टीसीपी मॉडल हो गया, ओ एस आई मॉडल हो गया, फायरवॉल किस टाइप का होता है, लेगेसी फायरवॉल्स हम किसे कहते थे, नेक्स्ट जनरेशन से पहले हम लेगेसी फायरवॉल्स यूज करते थे, मालूम है ना, लेगेसी फायरवॉल्स कहते थे उन्हें, तो नेक्स्ट जनरेशन से पहले फायरवॉल यूज होते हैं। क्यों लेगेसी फायरवॉल्स में से ड्रॉबैक्स आए कि हमें एनजीएफडब्ल्यू पे आना पड़ा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स पे आना पड़ा, कोई तो रीजन होगा ना। हर हर चीज का एक एडवांटेज रहता है और हर 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 चीज का एक डिसएडवांटेज रहता है, तभी हम दूसरे चीज को मूव कर पाते हैं, अदरवाइज हम क्यों मूव करेंगे, ठीक है। विंडो 7 पे थे हम, अच्छा खासा विंडो 7 काम तो कर ही रहे थे, विंडो 10 पे क्यों आ गए, ठीक है। विंडो 10 32 बिट पे थे, 64 बिट पे क्यों आ गए। हर चीज के कुछ एडवांटेजेस आते हैं, कोई अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो एडवांटेज के साथ साथ वो अपने डिसएडवांटेजेस भी लेकर आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे लेगेसी फायरवॉल्स क्या है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स क्या है, और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में जब आप सिक्योरिटी के लिए जाओगे अगर आप फ्रेशर हो तो ये चीज आप मेरी बात याद कर लो कि लेगेसी फायरवॉल और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बीच का तुम नहीं मालूम, पर इसकी डेफिनेशन ये क्यों काम करते हैं कैसे काम करते हैं ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ यहाँ पे 100%, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके इसके अंदर हम ये देखेंगे फायरवॉल्स के टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। स्टेटलेस फायरवॉल्स किसे कहते थे, स्टेटलेस फायरवॉल्स आते हैं, स्टेटफुल फायरवॉल्स है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहले हमारे पहले मॉड्यूल में, आपका फायरवॉल और नेटवर्क बेसिक्स में, ठीक है। उसके बाद टीसीपी यूडीपी देखेंगे, नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टीसीपी क्या है, यूडीपी प्रोटोकॉल क्या है, कब कौन सा प्रोटोकॉल कब यूज होता है, ओएसआई आपको मैं बता रहा हूँ तब से ओएसआई एंड टीसीपी, आपको लग रहा होगा यार बार बार क्यों ओएसआई टीसीपी बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यार इंटरव्यू में कभी भी जाओगे आपको जॉब ही करनी है या फिर आपको क्लाइंट साइड पे जाना है यार, आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि ओएसआई क्या करता है, टीसीपी क्या करता है, यूडीपी क्या करता है, ठीक है, हैंड शेकिंग क्या करता है। उसके बाद हम फायरवॉल्स की कंपैरिजन देखेंगे इसी के अंदर पहले पहले नेटवर्क बेसिक्स में, लाइक पहले हम राउटर्स यूज कर रहे थे, हम राउटर से क्यों फायरवॉल पे इंडस्ट्री मूव हो रही है, रीजन है पहले तो राउटर भी तो अच्छा खासा चल रहा था, अगर आज भी देखूं अगर मैं एक राउटर लगाऊंगा अपने इंडस्ट्री में फायरवॉल हटा के तो क्या मेरा इंटरनेट नहीं चलेगा, क्या मेरे यूजर इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्या मैं वीपीएन नहीं बना पाऊंगा, सब कुछ कर सकूंगा राउटर पे, बट कुछ तो ऐसे ड्रॉबैक्स है कि अब फायरवॉल्स पे आ रहे हैं। और अब अगर मैं रॉन्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जैसे मैं देखता हूँ 95% इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री जो अच्छी कंपनीज है, ये नहीं कि कोई ये स्टार्टअप्स हो गए या फिर कुछ स्टार्टअप में सीखने के लिए बेशक से ज्यादा मिलता है, बट कोई ऐसी कंपनी के यहाँ जो पैसा ही नहीं लगाना चाह रही वही लोग का आईटी इंफ्रा खराब है, अदरवाइज जो भी आईटी कंपनीज है उनका आईटी इंफ्रा बहुत अच्छा रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूजर को दिक्कत ना हो, यूजर को दिक्कत आएगा तो वो नेटवर्क इंजीनियर को दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो 95% लोग फायरवॉल यूज कर रहे हैं, तो ये सब भी हम आपको इसी में बताएंगे। अगर अटैक्स होते हैं तो कैसे अटैक्स होंगे, क्या क्या हर अटैक का क्या ड्रॉबैक है, क्या फीचर क्या डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद हमारा मॉड्यूल 1 क्या हमारा आ जाता है सेकंड, इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें मैं आपको जो बताऊंगा इससे यहाँ से हमारा फायरवॉल FortiGate स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मैं आपको FortiGate की इंट्रोडक्शन दूंगा सबसे पहले कि FortiGate है क्या। FortiGate फायरवॉल है, इसकी पेरेंट कंपनी कोई और है, ठीक है। जैसे अगर ब्रिटानिया जैसे है, ब्रिटानिया के जो हाइड एंड सीक आते हैं, सॉरी आपके टाइगर्स आते हैं या फिर पार्ले के जो हाइड एंड सीक आते हैं, तो हाइड एंड सीक उनका प्रोडक्ट है, वैसे ही FortiGate फायरवॉल भी प्रोडक्ट है, कंपनी कुछ और है, ठीक है। तो इसके बारे में बताऊंगा फीचर्स क्या है फायरवॉल के, कौन कौन सा ट्रैफिक कैसे आता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है आर्किटेक्चर, जो कि
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है FortiGate का, बट हाँ उतना नहीं है। एक बार समझ लोगे, एक बार वन वन टाइम गो थ्रू कर लोगे, 2-3 बार पढ़ लोगे, डायग्राम देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आर्किटेक्चर हम देखेंगे कि कैसे हमारा एक जब फायरवॉल, जैसे ये फायरवॉल है, इसके अंदर जब पैकेट आता है, ये मेरा पैकेट आ रहा है, ठीक है, या फिर ये यूजर पैकेट भेज रहा है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट पैकेट भेज रहा है, यहाँ से इसने रिक्वेस्ट पैकेट भेजी, ये मेरा रिक्वेस्ट पैकेट है, यूजर ने भेजी, और यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, ये कोई क्लाउड कोई होगा वहाँ के लिए भेजा, वहाँ से रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई आना स्टार्ट हुआ। तो वो जो पैकेट जब फायरवॉल में आएगा, फायरवॉल के इस वाले इंटरफेस पे, आउट गोइंग इंटरफेस पे जब आएगा, या फिर यू कैन से आउटसाइड इंटरफेस, और यू कैन से अनट्रस्ट इंटरफेस पे जब आएगा, देखो एक ही काम है, चीज एक ही है, बट नाम अलग अलग होते हैं। आउटगोइंग, किसी ने आउटगोइंग नाम रख दिया, किसी ने आउटसोर्स क्या नाम है, आउटसाइड रख दिया नाम, किसी ने एक्सटर्नल नेटवर्क रख दिया, बट डेफिनेशन एक है, नाम अलग अलग है। अब वो हर हमारे इंडस्ट्री, हमारे नेटवर्क और सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ऐसा होता ही है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो इसका यही होता है आर्किटेक्चर में कि एक फायरवॉल का पैकेट जब हमारे फायरवॉल के अंदर हिट करेगा तो वो कैसे निकलेगा, हमारे यूजर तक कैसे पहुंचेगा, कौन कौन से सिक्योरिटी फिल्टर्स क्या देखेगा, तो ये सब हमारे आर्किटेक्चर में आ जाता है। नेक्स्ट अभी तक किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। लाइसेंस्ड इमेज, या देखिए लाइसेंस तो नहीं मिलेगा, लाइसेंस्ड इमेज तो हमें बाय करनी होती है, ठीक है, बट मैं आपको वो इमेज दूंगा। देखो FortiGate में मैं एक और चीज बता देता हूँ, जब आपने पूछा है कि लाइसेंस इमेज, ठीक है, कैन यू शेयर दिस, या श्योर शिवा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। देखो FortiGate में अभी मैं बता देता हूँ, आगे क्लास में भी मैं बताऊंगा। FortiGate में बाय डिफॉल्ट आप 15 डेज हर चीज यूज कर सकते हो, 15 डेज आप जीएनएस के अंदर एक फायरवॉल, जैसे कि आज आपने आज स्टार्ट किया, 10 तारीख है, तो 25 अक्टूबर तक आप सब कुछ यूज कर सकते हो, एक्सेप्टेड उसके कुछ चीज होते हैं FortiGuard का फीचर, FortiGuard के फीचर आप बिना लाइसेंस के यूज नहीं कर सकते हो। चेक पॉइंट तो फिर भी 15 डेज का ट्रायल देता है, जिसमें आप उसके सिक्योरिटी प्रोफाइल फिल्टर सब यूज कर सकते हो, बट आप FortiGate में सब कुछ यूज कर सकते हो, बट FortiGuard यूज नहीं कर सकते हो। और एक इमेज अगर जैसे आपने एक फायरवॉल आज अपने एक लैब बनाई, तो वो 15 डेज तक वैलिड रहती है, मतलब आज 10 तारीख है तो 25 तारीख तक वो लैब चलती रहेगी, उसके बाद आपको वो वही बोलता है कि लाइसेंस वैलिड लाइसेंस नहीं है, आपको नया लाइसेंस लो। और अब जहाँ तक आपको सबको मालूम होने चाहिए, लैब एनवायरनमेंट के लिए कोई भी वैलिड लाइसेंस नहीं लेता। हमें क्या करना है, हमें समझना है चीजें कॉन्फ़िगर कैसी होती है, चलेगी कैसे, ठीक है। इमेज से लेके सब कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सिक्योरिटी फैब्रिक उसके बाद पढ़ेंगे। सिक्योरिटी फैब्रिक में आपका थोड़ा सा ऑटोमेशन का काम आ जाता है, अभी आप यही जान लो, क्योंकि FortiGate फायरवॉल धीरे धीरे, फायरवॉल पे तो है, अब धीरे धीरे वो अपना एक स्टेप ऑटोमेशन की तरफ भी बढ़ा रहा है, ताकि यूजर का काम इजी हो जाए, ठीक है। उसका आ जाता है FortiView कॉन्फ़िगरेशन। FortiView कॉन्फ़िगरेशन में कैसे आप कितने सोर्स कनेक्टेड है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब हम इसमें देखेंगे। अगर कोई इन्फेक्टेड ट्रैफिक आ रहा है तो कहाँ दिखेगा वो, उस ट्रैफिक को हम कैसे टैकल करेंगे, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे लैन एंड वैन कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रबल शूट। एक लैन इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है आपको, आप एक इंडस्ट्री में हो, एक नई इंडस्ट्री खुल रही है 1 नवंबर से, आपको बोला गया है कि यार अभिषेक, ये रहा फायरवॉल, हमने 81E फायरवॉल ले लिया है, वो FortiGate का है, मुझे कॉन्फ़िगर करना है, मेरे 20 यूज़र उस ऑफिस में बैठेंगे, VPN बनाना है। हाँ, मैंने बोला हाँ ठीक है सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली वहाँ के लिए तो सबसे पहले इंटरनेट चाहिए, वो भी विद स्टैटिक IP। अगर मैं बताऊं कि कॉर्पोरेट में हमेशा हर आपको कोई भी ILL लिंक ले लो, चाहे ब्रॉडबैंड ले लो, 90%, 90 to 99% सब स्टैटिक IP लेते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप ILL लो या फिर ब्रॉडबैंड लो, ब्रॉडबैंड ही वैसे चलते हैं, बट लोग सॉरी ILL ही चलते हैं, बट अब काफ़ी लोग ब्रॉडबैंड भी ले लेते हैं एज अ बैकअप लिंक, ठीक है, वो नहीं चाहते, और सही बात है, क्यों हम पैसा लगाएं। ILL हमारा 10 से 15 हज़ार पर मंथ लेता है, ब्रॉडबैंड हमारा 3-4 हज़ार में काम बन जाता है, ठीक है। तो हम ILL को हमेशा प्राइमरी लिंक बना देते हैं और ब्रॉडबैंड को हमेशा सेकेंडरी लिंक बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें वही देखेंगे, लैन वैन कॉन्फ़िगरेशन। वैन कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं, तो उसके ऊपर ट्रबल शूट करेंगे कि हाँ कभी IP नहीं उठा रहा, कभी मेरा लिंक अप नहीं आया, तो ये सारे ट्रबल शूट करेंगे। नेक्स्ट मैक ऑथेंटिकेशन।
बेसिकली ये होता क्या है, ये स्विच में ये फीचर रहता है कि आप मैक ऑथेंटिकेशन कर दो, बट यहाँ पे FortiGate फायरवॉल में आपको मैक ऑथेंटिकेशन यहीं से आप कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से मैक ऑथेंटिकेशन कर दोगे। आप चाहते हो कि हाँ ये यूजर ए है, यूजर ए को मैं चाहता हूँ बाइंड कर दूं और इसको हमेशा जब भी ये इंडस्ट्री में आए या कॉर्पोरेट में आए या फिर 10 दिन बाद आए, 20 दिन बाद ऑफिस आए, ब्रांच में आए, इसको 10.2 ही मिले आईपी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। और आप चाहते हो कि ये यूजर बी है, यूजर बी को यूजर बी की आईपी 10.3 है और आप चाहते हो इसका तो इंटरनेट ही ना चले, तो आप यहाँ से भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आपने वो मैक एड्रेस ले लिया, मैक एड्रेस से आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। रीजन क्योंकि मैक एड्रेस जो है वो आपका हमेशा स्टैटिक होता है। ठीक है, ये आपका चेंज नहीं होगा, बट आईपी एड्रेस अगर आप ब्लॉक करते हो या फिर आईपी एड्रेस से आप उसको अलाउ करते हो, तो इन सॉरी, इन फ्यूचर मैक आईपी एड्रेस चेंज होगा तो वो पॉलिसी काम नहीं करेगी, बट मैक एड्रेस से अगर आप उस चीज को बाइंड करते हो एज अ रिस्ट्रिक्शन और एज अ अलाउ करने के लिए, तो वो काम करेगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे राउटिंग, ये राउटिंग कौन कौन से सपोर्ट करता है। तो जो हमारा ओएसपी क्या नाम है, राउटिंग जो सपोर्ट करता है हमारा FortiGate, वो रिप, ओएसपीएफ, बीजीपी, मल्टीकास्ट। ठीक है, ये इतने राउटिंग सपोर्ट करता है। EIGRP नहीं करता है, अगर किसी को डाउट है तो मैं पहले बता देता हूँ कि वो एक्चुअली अब तो ओपन स्टैंडर्ड हो चुका है ये EIGRP प्रोटोकॉल, बट बट हाउ समहाउ अभी तक मैंने किसी फायरवॉल में नहीं देखा है, क्योंकि उसको अभी भी सिस्को के प्रोप्राइटरी माना जाता है। मैंने आज तक FortiGate फायरवॉल पे या फिर पालो अल्टो पे में भी इन फ्यूचर ये अपडेट आ जाए कि हाँ अब हमारा प्रोटोकॉल EIGRP भी सपोर्ट कर रहा है, तो बात की बात है। एल्स हमारे ये सिर्फ 4 प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, रिप, ओएसपीएफ, बीजीपी और मल्टीकास्ट। और ये राउटिंग प्रोटोकॉल की भी तभी आपको जरूरत पड़ती है जैसे कि अगर आप एक एक ऐसी कंपनी में हो जहाँ पे 100+ या 50+ डिवाइस और उनको कम्युनिकेशन करवाना है। ठीक है, तब भी रिप यूज करना है। या रिप तो चलो अब एंड ऑफ लाइफ ही हो चुका है, बट हमें मालूम होना चाहिए रिप होता क्या है, क्योंकि यहीं से इंटरव्यू स्टार्ट क्वेश्चन आते हैं। रिप, तब ओएसपीएफ पे आएंगे, तब बीजीपी पे आएंगे, तब मल्टीकास्ट, या फिर आपने बोला कि हाँ मुझे रिप परफेक्टली आता है तो रिप भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसीज और डॉस पॉलिसी। ये पॉलिसी जो होंगी वो ट्रैफिक को बाईपास करने के लिए होगी, कैसे हम ट्रैफिक को आगे भेजेंगे। IPv4 पॉलिसी और यू कैन से IPv6 पॉलिसी, यहाँ पे दोनों सपोर्ट करता है। V4 एड्रेसिंग भी सपोर्ट करता है और हाँ FortiGate जो है वो आपके दोनों एड्रेसिंग सपोर्ट करता है। ठीक है, एड्रेसिंग का कोई इसमें ड्रॉबैक नहीं है या फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। वो IPv4 कैटेगरी भी सपोर्ट करता है और कैटेगरी V6 भी सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ उसके बाद हम देखेंगे डॉस पॉलिसी। कि अगर आपके पास कोई ऐसा कोड आ रहा है और या आपका कोई UDP फ्लडिंग हो रहा है, TCP का फ्लड आ रहा है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, तो वो भी हम ये सारी चीजें इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें कवर होंगी, जो कि 30 to 35 आवर्स का मैंने कोर्स बोला है तो ये उसी के हिसाब से कवर होगा। नेक्स्ट, पॉलिसी राउट्स पढ़ेंगे। स्टैटिक राउट्स क्या होते हैं, ये सब पॉलिसी राउट मैं अभी मोटे मोटे वर्ड्स में को बोलूँ तो आपको किसी के पर्टिकुलरली यूजर के लिए कोई आपको रूल बनाना है कि एल्स कोई कि मेरे सारे यूजर का जो ट्रैफिक है वो टाटा से जाए, बट जो मेरा यूजर ए है उसका ट्रैफिक आपका ACT से जाए, एयरटेल से जाए, तो आप वैसी टाइप की पॉलिसी रूट यहाँ पे बना सकते हो। स्टैटिक राउटिंग होती है यहाँ पे, जब आप ISP कॉन्फ़िगर करोगे, जब VPN कॉन्फ़िगर करोगे, तो जो नेक्स्ट हॉप का एड्रेस देना होता है वो देना दिया जाता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज NAT। NAT आपको मालूम होना चाहिए। NAT कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है FortiGate में, बट आपको तब आसान लगेगी जब आपको NAT के बारे में मालूम है, FortiGate की नेटिंग कैसे काम करती है। जब तक वो नहीं मालूम तब तक आपको कॉन्फ़िगरेशन कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपसे एक चीज शेयर करूं तो सिर्फ नेट किस तरीके से होता है FortiGate में, एक ये बटन है इनेबल डिसेबल का, इनेबल कर दिया नेटिंग हो गई, डिसेबल कर दिया नेट ऑफ हो गया। इनेबल करने के बाद कौन सा नेट चलाना है, तो इसके भी दो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, और वही हमें समझना है कि हमें किस केस में क्या यूज करना है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। आपको अलग से कोई सोर्स, डेस्टिनेशन, एक्सटर्नल आईपी, इंटरनल आईपी डालने की जरूरत नहीं पड़ती बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट फायरवॉल ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे कि एक फायरवॉल को तो लेकर आ गए, ये तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, बट इसको भी तो सिक्योर रखना है। ये तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, आपका नेटवर्क को सिक्योर कर रहा है, बट इसको सिक्योर कैसे करोगे। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। कैसे पासवर्ड होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग यूजर प्रोफाइल होना चाहिए। यूजर प्रोफाइल कैसे बनेगी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए।
बेसिकली एसओपी होती है, एक हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना एसओपी होता है। जैसे एएसजी का एसओपी है, इसको स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग पासवर्ड हमेशा सेट होते हैं फायरवॉल्स में। कैसे पासवर्ड आपको वीपीएन टनल पे रखने हैं, कैसे पासवर्ड आपको यूजर प्रोफाइल को देना है। और हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी ऐसा कोई इजी सा पासवर्ड, जैसे जैसे अगर मैं बोलूं मेरा नाम अभिषेक है, तो ABHI 1234 ऐसा कभी पासवर्ड कभी मत रखना। ये एज पर दी रिकमेंडेशन जो इंडस्ट्रीज का होता है, स्टैंडर्ड जो होता है, वो कभी नहीं अलाउ करेगा आपको कि आप AB 12345, AB 32145, ABHI 1990 ऐसे पासवर्ड आप सिंपल रखो हमेशा। थोड़ा पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए, एक तो आपका लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका स्पेशल लोअर होना चाहिए, उसके बाद अपर करेक्टर न्यूमेरिक होने चाहिए। तो इन सब का कॉम्बिनेशन बना के कोई एक पासवर्ड बनाओ, ठीक है। नाउ लॉग्स देखेंगे, मॉनिटरिंग देखेंगे, लाइसेंस के बारे में देखेंगे। लॉग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे क्या लॉग्स आ रहा है। और FortiGate की लॉगिंग जितनी आसान है, लॉगिंग स्क्रीन और मॉनिटरिंग स्क्रीन जितनी आसान है, उतनी अभी तक मैं Palo Alto जैसे पढ़ाता हूँ, या फिर CP लेता हूँ, चेक पॉइंट पढ़ाता हूँ, या फिर जो ASA मेरी टीम पढ़ाती है, ये ASA हो गया, F5 हो गया, आपका सोनिक वॉल हो गया, ठीक है। तो इन सब में मुझे सबसे इजी जो लगा है FortiGate का लॉगिंग स्क्रीन लगा है। FortiGate की लॉगिंग स्क्रीन आप इजीली पढ़ सकते हो, आपको बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए लॉग्स की, ठीक है। और आपको हमेशा मैं ये कह सकता हूँ कि FortiGate फायरवॉल ने यूजर के लिए काम किया है, अपने लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने ये कि यूजर को, कि यूजर को कितना इजीली वो चीज समझ में आए, कितना इजी हो सके उसका काम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी फिल्टर्स के, अगर हमें कोई वेबसाइट ब्लॉक करनी है, कोई पर्टिकुलरली यूआरएल ब्लॉक करना है, वो कैसे ब्लॉक करेंगे। हमें कोई आपका एप्लीकेशन कंट्रोल करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे से किसी भी यूज़र अपने ऑफिस टाइम में व्हाट्सएप ना चला सके, वैसे आपकी पॉलिसी बना सकते हो। वेब फिल्टरिंग कर सकते हो, वेब फिल्टर से आप कोई वेबसाइट ब्लॉक कर सकते हो, यूआरएल ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। एंटीवायरस, एंटीवायरस से आपका यहाँ पे काम होगा कि जो मिलिशियस कोड आ गया, फिर कोई ट्रोजन या फिर मलवेयर आ रहा है किसी साइट के साथ, उसको कैसे कैच कर सकते हैं हम अपने फायरवॉल पे, अपने बिना अपने नेटवर्क में आए। आईपीएस भी पढ़ेंगे, इंट्रूजन प्रिवेंशन, डॉस अटैक पढ़ेंगे, डिनाइल ऑफ सर्विसेज कैसे होगा, आईपीएस से कैसे होता है। जैसे कोई आपका एसक्यूएल कोड है, कोई किसी ने आपको स्क्रिप्ट भेजी, एसक्यूएल कोड की एक स्क्रिप्ट भेजी, और साथ में वो जैसे ये पैकेट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसका एसक्यूएल कोड है, उसने हिडन करके दे दिया, उसने अपना कोई मलवेयर भेज दिया। तो जैसे ही आपने ये स्क्रिप्ट अपने लैपटॉप में रन की, या फिर ये EXE सेटअप है, चाहे कुछ भी है, तो जैसे ही रन करोगे, तो ये जैसे आपका मलवेयर होगा, ये मलवेयर साइड या फिर कोई स्क्रिप्ट में आपका कोड इंजेक्शन, ये सब नाम कभी सुना होगा आपने, इंजेक्शन हो गया, ये सब चीज़ें लगा के उसने भेज दी। तो जैसे ये भेजेगा तो क्या होगा, जैसे वहाँ पे फायरवॉल खोलेगा, अगर फायरवॉल नहीं हुआ, राउटर हुआ, तो बस बैठ जाएगा नेटवर्क, वो आपके नेटवर्क में आ गया है। एल्स फायरवॉल होगा तो इसको वहीं पे रोक देगा कि रुको कहाँ जा रहे हो। उसका नाम पढ़ेंगे वीपीएन। यहाँ पे दो वीपीएन सपोर्ट करता है हमारा FortiGate फायरवॉल। एक तो IPsec वीपीएन, जिसको हम साइड टू साइड वीपीएन कहते हैं, दो ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे ब्रांच ए है, ब्रांच बी है, इसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और SSL वीपीएन तो अब मेरे ख्याल से अब सबको अवेयर हो चुके होंगे, क्योंकि अब सबको 90% से 95% लोग वर्क फ्रॉम होम अभी भी कर रहे हैं, 80% अब कर रहे हैं, बट पहले सब नहीं किया ऑलमोस्ट। तो वीपीएन से कैसे कनेक्ट होना है, तो उसे हम SSL वीपीएन कहते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर, जिसे हम SD WAN के नाम से भी कहा जाता है। कि एस डी वैन सुना होगा। तो SD WAN बेसिकली थर्ड पार्टी का होता है, बट FortiGate फायरवॉल ने, सिर्फ FortiGate फायरवॉल के पास इनका खुद का SD WAN इम्प्लीमेंट है, जो कि फायरवॉल के अंदर ही इन्होंने इंटीग्रेट कर रखा है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रैफिक शिपिंग, कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूज़र है वो सिर्फ ब्राउजिंग के लिए 10 MB का लिंक है। ट्रैफिक शेपिंग बेसिकली डिवाइड होता है, डिवाइड करना बैंडविड्थ को। जैसे कि मैंने 2 Mbps दे दिया आपको मेलिंग के लिए, मेल्स, 2 Mbps दे दिया मैंने आपको ब्राउज करने के लिए, 4 Mbps मैंने दे दिया आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्चुअल डोमेन। एक फायरवॉल को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं दो कंपनी के लिए, ठीक है, रादर देन नया फायरवॉल लिए। तो ये हमारा कोर्स का पूरा है। नेक्स्ट
उसके बाद हमने अभी तक रखा है कि यार चलो FortiGate फायरवॉल तो पढ़ लिया, ये तो सब कोई कहते हैं कि यार फायरवॉल पढ़ लिया, फायरवॉल पढ़ लिया। बट हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि यार फायरवॉल तो पढ़ लिया, फायरवॉल ही एक सब चीज नहीं है। FortiGate के अलग भी और भी प्रोडक्ट्स है फायरवॉल के अलावा, जैसे फोर्टी मैनेजर जहाँ से आप डिवाइस मैनेज कर सकते हो। फोर्टी मैनेजर अगर मैं थोड़ा लेम लैंग्वेज में बोलूँ तो समझ लो आपके 10 ब्रांचेज है, 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे करके आपके 10 10 10 10 10 या 100 ब्रांचेस है। यार तो अभी पॉसिबल तो नहीं है ना कि आपको अगर यूएसए में कुछ चेंज करना है तो आप उसके फायरवॉल पे जाओ, फिर उसके अंदर लॉग इन करो, पहले उसके आईपी देखो कि आईपी क्या है, आईपी याद होनी चाहिए, और तब उसको क्या नाम है कनेक्टिविटी लॉग इन करो, तब चेंजेस करो। फिर क्या पता आपको इंग्लैंड के फायरवॉल पे करना है, क्या पता आपको हॉलैंड के फायरवॉल पे करना है, क्या पता आपको दुबई के फायरवॉल पे चेंजेस करने। तो यार हर फायरवॉल पे जाके लॉग इन करोगे इंडिविजुअल वन बाय वन तो कोई मतलब नहीं बनता। तो फोर्टी मैनेजर हम एक डिवाइस यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी सारे फायरवॉल्स होते हैं वो सारे सिंक रहते हैं हमारे डिवाइस से। ठीक है। तो मुझे अगर किसी फायरवॉल पे जैसे मुंबई पे मुझे यूएसए पे कुछ पुश करना है, मुझे एक नई पॉलिसी बना के पुश करना है, तो मैं इसके अंदर फोर्टी मैनेजर में जाऊंगा, यूएसए के फायरवॉल पे जाऊंगा, उस पर मैं एक नई पॉलिसी बनाऊंगा और पुश कर दूंगा। तो जब मैं पुश करूंगा तब वो उस फायरवॉल का यूजर नेम पासवर्ड पूछता है कि उस फायरवॉल का यूजर नेम पासवर्ड क्या है। ठीक है। तो और उसके अलावा क्या होता है कि फोर्टी मैनेजर से आप सारे डिवाइस को मैनेज कर सकते हो, ऑल डिवाइस मैनेज, ऑल फायरवॉल मैनेज। नेक्स्ट, लॉग्स को स्टोर कर सकते हो, जो कि मैं बोलता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कितने डेज का, 60 डेज का लॉग आप स्टोर कर सकते हो। उसके बाद वो जो लॉग से ऑटोमेटिकली डिस्क आपका डिलीट होते जाता है। जैसे अगर आज का लॉग स्टोर किया है तो 10th नवंबर एंड 10th दिसंबर, तो जैसे 10th दिसंबर को मैं आऊँगा तो मेरा ये 10 तारीख का आज के लॉग्स मेरे सारे आपके डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा कोर्स। उसके अलावा अगर अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको अपने क्लाइंट, जो क्लाइंट्स होते हैं जैसे हमारे जिनके फायरवॉल्स हम मैनेज करते हैं, उनके फायरवॉल्स की भी कॉन्फ़िगरेशन, नॉट सो कि मैं सब कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा, वो अलाउ कहीं नहीं रहता, बट मैं आपको बता सकता हूँ और दिखा सकता हूँ, फायरवॉल दिखा सकता हूँ आपको कॉन्फ़िगरेशन कुछ हटा के कि वो फायरवॉल दिखता कैसे है लाइव होने के बाद। ठीक है। तो ये सब कुछ रहेंगे लाइव एग्जाम्पल, मैं इनमें कहता हूँ। तो हमारा एक कोर्स का पूरा आउटलाइन कुछ इस तरीके से है कि ये पूरा है। अगर किसी को ये फाइल चाहिए हो तो श्योर, डेफिनेटली यू कैन फ्री टू आस्क, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो आज हमने पूरा सिलेबस देखा है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे और थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लिया हमने कि हाँ क्या क्या अभी हमें पढ़ना है। क्योंकि अगर मैं पहले दिन ही बोल दूँ कि हाँ चलो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क बेसिक्स, तो आपको लगेगा यार क्या यार ये बंदा आया उसने पहले दिन ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है सब चीज़ें, और हमें मालूम ही नहीं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है। तो वन बाय वन मैंने चीज़ें बता दी कि ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ कोई टॉपिक छूट गया है तो या फ्री टू आस्क, फ्री टू टेल, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर मुझे लगेगा कि रेलिवेंट है टॉपिक तो वो मैं पक्का इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो आज का मैं तो यहीं पे एंड कर देता हूँ। ठीक है। फिर कल इसी टाइम मिलते हैं, सेम टाइम पे रहेगा, और यही जो लिंक पे आपने आज ज्वाइन किया है उस पर कल आप करना। ठीक है।